अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? अल्लाह का शुक्र है कि हम तो सब ठीक हैं। मेरी दुआएं हैं कि आप भी, मेरे देखने वाले सब सही सलामत होंगे। तो रोज़ों की बहुत बहुत मुबारक। और जी सबके रोज़े कैसे चल रहे हैं बताइएगा। और देखिए जी, रोज़ा तो रोज़ा ही होता है, या सर्दियों का हो या गर्मियों का। और अगर रोज़ा ना लगे तो वो रोज़ा ही नहीं है, उसमें मज़ा ही नहीं आता अगर रोज़ा ना लगे तो देखिए जी, रोज़ा आज माशाल्लाह से रोज़े हो गए 4 और माशाल्लाह से 25-26 और रह गए और इंशाल्लाह ये भी गिनतियों में ही चले जाएंगे। तो रोज़ों में बस इतना ख़ास तो नहीं बना पा रही हूँ, इतना दस्तरखान तो नहीं लगा रही हूँ जितना कि लगने चाहिए, इस वजह से कि एक तो मेरी तबीयत भी इतनी बढ़िया नहीं होती और फिर हस्बैंड भी नहीं है यहाँ पे, वो माशाल्लाह से उम्रा करने गए हुए और बस हम 2 माँ बेटी रह गए। तो कर लेते हैं हल्का फुल्का सा इफ्तार। और इतना ज़्यादा खाने की आदत भी नहीं है, खाया भी नहीं जाता इतना। अगर मैं दस्तरखान इतना लगा भी लूँ तो खाएगा कौन, नहीं खाया जाता। तो जी बस गोश्त मंगाया था, मटन। तो बेटी कहने लगी, अब मैंने उससे पूछती हूँ उससे मैं बहुत सी चीज़ें, वो कह देती नहीं मैं तो नहीं खाऊंगी ये। तो फिर दिल सा दुखता कि ये नहीं खाएगी तो क्या होगा। तो मैंने उससे कहा क्या बनाऊँ, बिरयानी बना लूँ? तो उसने वो शौक़ से खाते, मैं भी और मेरी बेटी भी। तो उसने कहा अम्मी बना लो, आप बिरयानी बना लो। तो जी मेरी बन रही है बिरयानी और मैंने कुकर के अंदर यखनी वाली बिरयानी बनाते हम, वो जो तय वाली बनाई जाती ना, लेयर वाली, वो नहीं बनाते और वो हमें अच्छी भी नहीं लगती और पूरे पाकिस्तान में वही बनती है और यखनी वाली कम बनती है। लेकिन हम ना यही वाली बनाते, यखनी वाली, और हमें अच्छी भी यही लगती है। तो जी मैंने इसके अंदर यखनी बना ली थी और मटन डाला और फिर इसके अंदर पानी डाल के चढ़ा दिया। फिर इसके अंदर गरम मसाला डाला, ज़ीरा, सौंफ, धनिया डाला और जी तेज़ पत्ता डाला और लहसुन प्याज डाली, नमक डाला। तो इसको मैंने यखनी बनाने के लिए चढ़ा दिया था जब तक के लिए गले और इसके अंदर यखनी का पानी भी बरकरार रहे, इस वजह से कि यखनी से ही चावलों के अंदर जायका आता। वो तो ना ऐसे हो जाते हैं जो तय वाली बिरयानी बनाते ना, ऐसे हो जाते हैं जैसे उबले हुए चावल ना हमने सालन के ऊपर तय लगा दियो। मुझे कौन से अच्छे लगते हैं, जैसे यखनी का पानी चावलों के अंदर जाएगा और चावल पकेंगे उसी में, तो जायका तभी आएगा। तो मैंने ये लेयर वाली भी बना के 1-2 बार शुरू में देखी थी, नहीं पसंद, और अभी मेरे यहाँ कहीं से आई थी तो वो भी नहीं खाई गई। तो देखिए जी, पसंद अपनी अपनी है। तो यखनी बन गई मेरी और मैंने बिरयानी बनने के लिए चढ़ा दी थी। तो ये बिरयानी का तरीका मेरा ये नहीं है कि मैंने कहीं से नेट पे देखा, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मेरे घर में ऐसी ही बनती थी, मेरी अम्मी वगैरह, बहनें वगैरह सब ऐसे ही बनाती हैं। तो देखिए जी, मेरे हस्बैंड गए थे उम्रा करने और यहाँ से जो उनके यार दोस्त हैं, जो उनके साथ में उनका ग्रुप गया था, तो कई लोग ऐसे हैं जो अपनी वालदाओं को साथ लेकर गए थे। तो जी कल ना मदीना का टाइम पूरा हो चुका था और हस्बैंड से मेरी बात हो रही थी कि नहीं, मक्के का टाइम ख़त्म हो चुका था और मदीने जाने की तैयारी थी। तो फिर वो 4 बजे के करीब बस आई उनको लेने मदीने के लिए और वो लोग सवार होके सारे हाजी जितने भी थे जाने लगे। और जैसे ही मदीना पहुँचे, मदीने का रास्ता है कम से कम 5 घंटे 6 घंटे का। तो रास्ते में जा रहे थे, 1-1.5 घंटा हो गया था उनको गाड़ी में बैठे हुए, बस में। तो अच्छे खासे बैठे थे। और जो मेरे हस्बैंड थे उनके एक दोस्त हैं आरिफ भाई नाम से, तो एकदम बैठे बैठे उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो
फिर मेरे हस्बैंड ने ना मुझे बताया था कि हम गाड़ी में बैठ गए और हम जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहुँच के कर लेना। फिर थोड़ी देर के बाद फिर आया उनका फ़ोन। फिर वो कहने लगे मेरे से कि आरिफ़ की वालदा का इंतकाल हो गया। नहीं क्या कि हाँ, वालदा का इंतकाल हो गया। तो मैंने कहा बस, अच्छे खासे इंसान अपने घर से जाते हैं, यही तो है मौत का, कोई भरोसा नहीं। तो बस अल्लाह सबको खैरियत से अपने बाल बच्चों में मिला दे, अपने घर वापस आ जाएं। जितने लोग भी गए हैं तो दुख तो हुआ कि वो अपनी वालदा को कितने प्यार से लेके गए थे और कितने प्यार से लेकर आते, लेकिन बस अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। तो बस उनका इंतकाल हो गया। और जो उनके यहाँ पर घर परिवार, उनके बच्चे हैं, तो उन्हें भी बड़ी दुख की बात सोची जा रही, दुख हो रहा उनको भी, और हम लोगों को भी, सुनने वालों को भी दुख हो रहा है। तो फिर वो आरिफ भाई ने ना पिक डाली अपनी वालदा के साथ। तो बहुत अच्छी तरह से बैठी हुई हैं वो, और बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छी माँ बेटे एक शक्ल के लग रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे। तो फिर उन्होंने वो पिक डाली इंतकाल के बाद। तो बड़ा दुख सा हो रहा सुन के। और वहाँ का काम ऐसा है ना, यहाँ पे अपने हाथों से दफीना सारे काम हम कर देते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ की गवर्नमेंट ऐसी है कि जिनका इंतकाल होता है उनको अपने हवाले में ले लेते हैं और फिर उनसे लिखत पढ़त करा देते हैं। फिर वो 2-3 दिन के बाद दफीना वगैरह होता। तो ऐसा नहीं है कि वो उनके घर वालों को बुलाते हैं या उनसे कहेंगे भाई आप आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक बार उनको सौंप दिया तो बस समझ लो सौंप दिया, फिर उसको नहीं मिल सकते। तो आखिरी दीदार भी नहीं होता। ये बात सोच के ना दुख तो खैर, जब इंसान को जुदा हो जाते हैं, कहते हैं ना मर गया, यानी कि अब तो गया। तो दुख तो इसी बात से बहुत होता है। और मैंने ना कल से सुना है, तो बस मेरे दिमाग के अंदर से ये बातें नहीं निकल रही। और फिर वो उनकी पिक वगैरह, वीडियो वगैरह डाल रहे हैं फेसबुक पर। तो फिर उससे भी ज़्यादा जहन से नहीं बाहर आया जा रहा इससे कि ऐसा हो गया वहाँ पे। तो बस अल्लाह सबको अपनी खैरियत से अपने घर वापस लाए, अपने वतन वापस लाए, और जिस चीज़ के लिए गए अल्लाह कबूल अदा फरमाए। तो ये बन रही है जी मेरी बिरयानी। मैंने पहले घी डाला, फिर उसके अंदर मैंने प्याज को फ्राई करके निकाल लिया, और फिर मैंने लहसुन, अदरक, प्याज, जवतरी, जायफल 5 चीज़ों का पेस्ट बना लिया मिक्सी में ग्राइंड करके। और अब ये मेरी प्याज फ्राई हो गई, मैंने इनको निकाल लिया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी पहले खड़ा गरम मसाला, और फिर जो मैंने पेस्ट इसका पीसा है ना वो डाल दूँगी। और बस फिर मैं अपनी यखनी डाल के उसको अच्छी तरह भूनूँगी। आप देखिएगा जैसे भी मैं बनाती हूँ। तो बस फिर ना सभी जो भी गए हैं ना उनसे मैंने 2-3 बार हस्बैंड को बात किया, तो वीडियो कॉलिंग पे, ईमो पे करते हैं। तो बस फिर उनका भी चेहरा ना उतरा हो रहा कि भाई हमारे साथ से हमारी एक चली गई, और वो जो हज्जन इंतकाल फरमा गई ना, तो माशाल्लाह से उनकी फैमिली से 6 या 7 लोग गए थे। उनका बेटा, उनकी बेटी, उनका दामाद, उनका नवासा, वो खुद, तो वो तो सब एक ही साथ थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था जब वो गए थे कि भाई हम 6-7 एक ही फैमिली, एक ही घर से जा रहे हैं। तो कितना अच्छा लग रहा था। और अब जब वो आएंगे तो कैसा लगेगा, और अब भी उनको कैसा लग रहा होगा, कैसे वो वहाँ पे अपने काम पूरे करेंगे। और देखो जी, करना तो सभी कुछ पड़ता है, और ये तो अल्लाह का कानून है कि जो आया है उसको जाना भी है और जाएगा भी। और कहते तो यही है कि वहाँ पे कोई कहता है कि अगर कि वहाँ पे इंतकाल हो गया तो वो जन्नत ही होता है,
कोई कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ ये तो है कि जब तक कि जन्नत ईद तक कोई हिसाब किताब नहीं होता मरने वाले से। और ये तो मैंने उलमाओं के मुंह से सुना है कि जहाँ की मिट्टी होगी वहीं पर उसको जाना पड़ेगा। मैंने अच्छी तकरीर थी मौलाना की, उसमें मैंने 2-3 बार ऐसी तकरीरों में सुना है कि जिस खमीर से, जिस मिट्टी से हमें बनाया जाता है ना, तो जब हमारा आखिरी यानी कि हमारे इंतकाल का टाइम आता है तो फिर अल्लाह पाक ऐसे सबब बना देता कि फिर हमें वहीं जाना पड़ता है। और हम ना वहीं, ऐसा सबब बनेगा कि हम वहीं पहुंच जाएंगे और जहां हमारा इंतकाल होना होगा और जिस मिट्टी से अल्लाह पाक ने हमें बनाया होगा। तो ये ना मैंने कई उलमाओं के मुंह से सुना है, तो कि जिस मिट्टी से बनाएंगे उसी मिट्टी पे जाके इंतकाल होगा और वहीं दफीना होगा। तो ये तो मैंने सुना है, उलमाओं के मुंह से सुना है, कुछ ऐरे गहरे कोई मुंह से नहीं सुना कि किसी ने सुनी सुनाई बात बता दी। मैंने बड़े बड़े उलमाओं की तकरीरें सुनी है, उसमें उन्होंने बताया था। तो ये बन रही है जी मेरी बिरयानी, और बस बिरयानी भी बनाई, अफ्तारी भी की। लेकिन जहन में ये हो रहा था कि ये लोग जितने भी सारे गए हैं, ये ना सब साथ अफ्तार करना, साथ सहरी करनी, साथ सोना बैठना और सारे काम करते थे। लेकिन अब बेचारे कैसे अफ्तार कर रहे होंगे, कैसे सहरी कर रहे होंगे। एक तो हमारे यहाँ तो ये होता कि इंतकाल हो गया और अगर वक्त है तो रात को ही दफीना हो गया, नहीं तो फिर सुबह में तो हो ही जाता है। और वहाँ पे वो 2-3 दिन के लिए अपनों से अलग ले लेते हैं और फिर वो दफीना करेंगे। तो घर वालों का तो ऐसे ही, घर वाले क्या साथ जाने वालों की तो खुद ही जान सी निकली हुई होगी। लेकिन क्या किया जाए, ये तो अल्लाह का कानून है। तो ये बस यही तो नहीं पता चलता कि कब क्या हो जाए। और माशाल्लाह से जी यहाँ तो हम हैं उत्तराखंड राज्य से, तो यहाँ का मौसम तो माशाल्लाह बहुत ठंडा हो रहा है और रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। लेकिन हमारे नबी पाक का कहना था, आपने ये कहा था कि वो रोज़ा ही क्या जो लगे ना, ये कहते ना सर्दियों का है, प्यास नहीं लगेगी और रोज़ा नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, रोज़ा तो रोज़ा है। सर्दियों में भी आते थे पहले, अब तो 20 साल हो गए, तो अभी तक 20 साल में कहते हैं कि पलट जाते हैं। तो माशाल्लाह से अब आधा जा रहा है, रुझान होता जा रहा है सर्दियों की तरफ। लेकिन देखिए जी, रोज़ा तो रोज़ा ही है। और हमारा क्या होता है, जैसे कि मैं सुबह रोज़े के बगैर, मेरी सुबह तो जब ही होती है जब मैं उठ जाती हूँ, क्या देर से उठूँ या जल्दी उठूँ, तो बस वो चाय और हल्का फुल्का सा एक ब्रेड ले लिया या एक फ़ैन ले लिया, तो बहुत कम मेरा नाश्ता होता है। और ज़्यादा हैवी ना मेरे से खाया भी नहीं जाता। ज़रा सी चाय भी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो मेरे ऊपर को आएगी, जैसे उल्टी होने वाली हो रही, गले तक आती रहती चाय। लेकिन हाँ, फिर मैं उसी में अपना सारा टाइम लगा देती हूँ, सारा टाइम पास कर लेती हूँ, इस वजह से कि फिर मुझे भूख नहीं लगती। और फिर मैं शाम को ही खाना बनाती हूँ, फिर मैं खाती हूँ, एक ही टाइम खाती हूँ, और 12 महीने यही चलता है मेरा। लेकिन हाँ, सर्दी है कि मैं उठने के बाद, जैसे कि मैं उठ गई और मेरे हस्बैंड कुछ कहने लगे कि भाई फला काम रात को कहेंगे, सुबह को ऐसा कर देना, तो मैंने कहा चलो कर दूँगी। तो वो मैं उठी, मुँह वगैरह धोया, फिर उसके बाद वो कहेंगे कि ये काम कर दो, तो मैं उनसे कहूँगी नहीं अभी तो मैं नहीं कर सकती, पहले मैं चाय पी लूँ फिर उसके बाद करूँगी। वो कहेंगे अरे 2 मिनट का काम है, फला चीज़ निकाल दो। मैंने कहा नहीं, अभी मेरा बदन ऐसा हो रहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकती मैं। जैसे कि गाड़ी में जब तक कि पेट्रोल नहीं डलता और गाड़ी नहीं चलती,
तो मैंने कहा जब तक कि चाय मेरे हलक में और मेरे पेट में ना पहुंच जाएगी, जब तक कि मेरे से कुछ भी नहीं होगा, बदन मेरा टूटा हुआ रहेगा, जब तक कि मैं चाय नहीं पीऊँगी। और मैंने चाय पी और मेरी मशीनरी फिर माशाल्लाह से ऐसी चलेगी कि फिर मैं अपने घर का सारा काम कर लेती हूँ। और अब मेरे साथ में क्या हो रहा है कि जी, मेरे साथ में ये हो रहा है कि जो मेरी हेल्पर है लड़की, वो दिमाग से कुछ कमज़ोर है, क्या है शायद, वैसे तो बहुत तेज़ है, बड़ी चालू है, सारे सामान ख़रीद लाएगी और सब कुछ। देखिए जी, ये है मेरी बिरयानी बन गई और मैं इसके ऊपर डाल दिए, पहले मैंने सर्दे के चावल, फिर ये केवड़ा, और अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी जो मैंने प्याज़ों को ब्राउन किया है वो, और ये केवड़ा हो गया। और फिर मैं आधे घंटे के लिए इसको दम पर लगा दूँगी। और इतने बना लेती हूँ मैंने क्या बना रही हूँ, 1-2 रोज़ों में तो मैंने बनाया रूह अफ़ज़ा का दूध, यानी कि रूह अफ़ज़ा की लस्सी। और अब मैं बना के आ रही हूँ कि मैं ना 3-4 ले लेती हूँ स्ट्रॉबेरी, और जी 1 ले लिया मैंने बनाना केला, और मैं उसका शेक बना रही हूँ आजकल। तो बस थोड़ा सा मेरी बेटी ले लेती है, थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ, तो रोज़े में, और इतना ठंडा भी नहीं बनाती। देखिए जी, ये मेरा फ्रिज है जो मैंने अभी मंगाया तो 2-3 महीने पहले था, लेकिन ये पैकिंग में रखा था। अब रमज़ान शरीफ आ गए तो मैंने इसको लगा लिया और इसको चालू कर लिया। तो जी लस्सी हमारी वही बनाना और स्ट्रॉबेरी का बन रहा है, और ये बन गई बिरयानी। और जी कुछ अफ्तारी हो जाती है, कुछ पकौड़ी भी बनाई थी, तो बहुत सारा हो जाता है खाना और खाया जाता नहीं है इतना। हस्बैंड भी ऐसे नहीं है कि हाँ वो बहुत सारा खाते हैं, वो तो खुद ही इतना कम खाते हैं, बेइंतहा कम। तो ये बिरयानी बन गई और बेटी ने रोज़े के बाद बनाई थी। अब मेरा क्या हो रहा है कि जी मेरी हेल्पर जो है ना, वो रमज़ान के 2 दिन पहले से नहीं आ रही, और पता नहीं कहाँ चली गई, क्या हुआ। तो वो परेशान बहुत करती है, और अब जैसे कि आ जाएगी तो कहेगी मुझे कल को छुट्टी दे दो, कल को छुट्टी दे दो, बस यानी कि दिमाग खा के रख लेती। वो कुछ मेंटल सी लड़की है, तो मुझसे कह रही कल को रोज़ा रखूँगी, मैं नहीं आऊँगी, और फिर उसके बाद वो नहीं आई। मैंने कहा ये तो रोज़ ही कहती रहती है। तो जी क्या हुआ, मैं इतनी परेशान कि बस अपने घर के बर्तन, सफाई, झाड़ू पोंछा, खाना और रोज़े की तैयारी। अब ये समझो कि 4 रोज़े हो गए, वो 2 दिन पहले से नहीं आ रही। अब 6 दिन से मेरा इतना बुरा हाल है कि ये घर के इतने सारे काम के लोड इतने पड़ गए मेरे ऊपर, और फिर माशाल्लाह से रोज़ा भी रखना है, नमाज़ें भी पढ़नी है। तो बस मेरी रूटीन इतनी ख़राब चल रही है। तो जी बस ये था हमारा अफ्तार, और ये था मेरा खाना। तो ऐसे करते हैं हम रोज़ा खोलने के बाद। अब मेरे से क्या हो रहा है कि मेरे शरीर ना इतना कुछ काम नहीं कर रहा, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि सबसे पहले करती हूँ खाना वाना बनाने के जैसे कि मैंने घर का काम कर लिया तो फिर मैं सीधा पहले बनाती हूँ अफ्तार